हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं आज एक नया टॉपिक, वो है महाभारत। इससे पहले हमने रामायण के बारे में अध्ययन किया था। रामायण के मुख्य जो फैक्टेबल क्वेश्चन थे उनको समायोजित करने का प्रयास किया था और आज हम इस वीडियो में महाभारत के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत और रामायण के अंदर राम की क्रियाकलापों, उनके वनवास, उनका आगमन, उस समय की चर्चा की गई है। और महाभारत के अंदर महाभारत की रचना का इतिहास और वेद व्यास का जीवन परिचय, उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम महाभारत के तथ्यात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि महाभारत की सामान्यतः जो स्टोरी है वो आपको बुक्स में, किताब में, टीवी चैनल्स पर हर जगह मिल जाएगी। लेकिन कुछ उसमें ऐसे प्रश्न भी अंदर फंसे होते हैं जो समझने से थोड़े परे होते हैं, तो उनको मैंने इस वीडियो में संकलन किया है उनका, तो हम समझेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं महाभारत। अब आप लोग जानते हैं व्यास को इसका क्या माना गया है, रचयिता माना गया है। व्यास को इसका रचयिता माना गया है। और ये जो जगह है बद्रिकाश्रम जगह पड़ती है, बद्रिकाश्रम ये पड़ती है उत्तराखंड में। तो इस जगह पर बैठकर इन्होंने इसकी क्या की थी, रचना की थी, ऐसा बताते हैं। ऐसी लोकोक्ति है, ऐसा कहा गया है कि इसका जो लेखन किया था, इसका जो लिपिक किया था, वो श्री गणेश ने किया था। ठीक है, यानी कि व्यास ने उनको बताया और उन्होंने उनको क्या किया, राइटिंग किया, उन्होंने उनको लिखा। जैसे आप लोग किसी को पढ़ाओ और आप नोट्स बनाओ, ठीक है, आप नोट्स बनाओ तो कोई पूछता है किसके नोट्स हैं, तो तुम बता दो उसके नोट्स हैं, उसने लिखा है हमें। तो ऐसे ही वेद व्यास ने बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में बैठकर श्री गणेश, वही श्री गणेश जो भगवान हैं, शिव के पुत्र हैं, उनसे लिखवाया था, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके श्लोकों के बारे में। प्रारंभ में इसके अंदर जो श्लोक थे वो 8800 थे। मैंने बोला 8800 यानी कि 8800। जब इसके अंदर 8800 श्लोक थे तो इसको कहा जाता था जय संहिता। ठीक है, जय बोलते थे या फिर जय संहिता बोलते थे। जब इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाती है तो इसको बोलते थे भारत। जब इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाती है तो इसको भारत कहा जाता था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसको महाभारत कहा गया। इसके अंदर श्लोकों की जो संख्या है वो 1 लाख हो गई तो इसको क्या कहा गया, महाभारत कहा गया। महाभारत कहा गया और इतना बड़ा ग्रंथ हो गया। अब वो ग्रंथ हो गया तो इसलिए कहा गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। इस महाभारत को प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या कहा गया है, विश्वकोश कहा गया है। पूछ ले कोई कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो स्वाभाविक है आपकी जुबान पर महाभारत का नाम आ जाना चाहिए। इसके अलावा महाभारत के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि स्वयं को इतिहास एवं इतिहास में उत्तम बतलाता है। कौन, महाभारत स्वयं ये कहती है, उस पुस्तक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मैं जो हूं वो इतिहास और इतिहास में क्या हूं, सर्वोत्तम हूं। तो इसलिए ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इतिहास जो है वो स्वयं को इतिहास और इतिहास में क्या कहता है, सर्वोत्तम कहता है। इसके अलावा इसके बारे में एक फैक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वैसे आप लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, महाभारत को आप पढ़ते नहीं हैं, कहीं सुन लिया, टीवी में थोड़ा बहुत देख लिया, ये अलग बात होती है। लेकिन महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि इसे एक बार में पूरा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात महाभारत के बारे में है। इससे रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसे कभी भी एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। अब तुमको मैंने ये बात बता दी तो इसके बाद स्वाभाविक है आप लोग इसको पढ़े हुए ना। देखो, किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ हो उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विद्वानों की, बहुत सारे समय की, बहुत सारे कालखंड की गणना होती है। उन्होंने किस प्रकार से इसको लिखा, तो उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए।
निश्चित ही वो कुछ ना कुछ सिखाता है। वो भले ही किसी भी धर्म ग्रंथ का हो, उससे बिल्कुल चिपकना नहीं है कि उसने बोल दिया बिल्कुल वैसा करना है, केवल उसको पढ़ना है नॉलेज पर्पज से। तो इसीलिए इसके बारे में ये कहा गया है कि इसको एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, रोग व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्या है, ऐसा कुछ है क्या? तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सोचना। ऐसा बताते हैं, एक तमिल कवि थे, वो इसका जब अनुवाद कर रहे थे तो वो पागल हो गए थे। ठीक है, ये बात सत्य है कि ऐसा नहीं कि किसी ने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो क्या हो गए थे, पागल हो गए थे इसका अनुवाद करते समय। अब आप लोग कहोगे साहब बहुत सारे लोग कथा वाचन करते हैं तो ये तो पागल होते नहीं, वो उसको उस हिसाब से नहीं पढ़ते, क्योंकि इसके अंदर जो अध्याय हैं 18 अध्याय हैं वो उन्हीं को पढ़ते हैं जिनको एक प्रकार से संक्षेप में ऊपर से, ठीक है ना, कहते हैं श्लोकों का अध्ययन करना। लेकिन जैसे एक बुक का सीरियस होकर अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ऐसे अगर कोई सीरियस होकर पढ़े तो इसी के बारे में कहते हैं कि इसको एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसको पढ़ते समय गैप देना चाहिए। आपने एक अध्याय पूरा कर लिया, 18 अध्याय इसके अंदर, तो 2-3 दिन का समय दीजिए, फिर दूसरा अध्याय शुरू कीजिए, फिर उसको कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ समय दीजिए 2-3 दिन का, फिर तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 दिन का समय दीजिए। ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मनाही ही है, और कई इसका अनुवाद करते समय अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं। ये तथ्यात्मक क्वेश्चन हैं, इनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है कि ऐसे ही किसी ने बोल दिया होगा, नहीं, ये वास्तविक चीजें हैं। अब देखिए, महाभारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। इसका सबसे पहले उल्लेख, चलो किसी ने भी पूछ लिया कि बता सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला, आशुलायन गृह सूत्र में मिला, तो याद रखना है महाभारत का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है वो आशुलायन गृह सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब महाभारत में 18 पर्व हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और जो हमारी भगवत गीता है इसको क्या कहा गया है, भगवत गीता जो है इसे बिल्कुल उपनिषदों का सार कहा गया है। ये भीष्म पर्व का भाग है, 18 जो अध्याय हैं उनमें भीष्म पर्व का भाग है भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता को एक बार पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। महाभारत में शांति पर्व है, महाभारत में जो शांति पर्व है उस शांति पर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो अहिंसावाद दिया हुआ है उस अहिंसावाद की आलोचना की गई है। ये बहुत अलग चीज़ शांति पर्व में दी हुई है कि जो बौद्ध धर्म के जो और जो जैन धर्म के जो शांतिवादी सिद्धांत हैं उनकी आलोचना की गई है शांति पर्व के अंदर महाभारत के। ठीक है, क्योंकि सोचने में ऐसा लगता है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर शांतिवाद की आलोचना की गई है। फिर आप लोग ये सोच सकते हो क्यों की गई है, ऐसा क्या कारण है शांतिवाद की आलोचना करने में। देखो वहाँ जो फैक्टर है ना वो दूसरा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शांति से मत रहो, हमेशा उद्यम करते रहो, लड़ाई झगड़े करते हो, नहीं। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो शांतिवाद के समर्थक हैं, वो युद्ध करने की भी मनाही करते हैं। इसलिए यहाँ शांति पर्व में ये बात बोली गई है कि अगर तुम अपने शत्रु को परास्त नहीं करोगे, उसके प्रति शांति की नीति अपनाओगे, तो आपको उसी प्रकार निगल लिया जाएगा जिस प्रकार एक सांप होता है वो कीड़े मकोड़ों को निगल लेता है ना, बिल्कुल इस प्रकार। तो वो उसका कहने का मतलब क्या है, दूसरा है। उसका कहने का मतलब है कि इंसान को, एक व्यक्ति को इतना भी शांत नहीं होना चाहिए कि कोई आए और 2 झापड़ दे के तुमको चला जाए। ठीक है, तो इतना भी शांत नहीं होना चाहिए, शांत रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन इतना भी शांत मत रहो कि कोई तुम्हें बिल्कुल ही डाउन कर दे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल हिंसात्मक हो जाओ, शांत रहो, बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ शांति पर्व में जो बात बोली गई है वो बोली गई युद्ध के संबंध में, कि कोई राजा है उसका शांत होना ठीक नहीं है। क्योंकि सम्राट अशोक जब तक उनके अंदर क्रोध था तब तक उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, कलिंग का युद्ध जीता था, लेकिन जैसे ही वो शांत हो गए तो उनका राज्य जो है वो बिखर गया। तो वही सारी बातें बोली गई है। मेरा मत कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतना भी शांत नहीं होना चाहिए जितना शांत जैन और बौद्ध धर्म में शांति का समर्थन किया गया है। यह बात महाभारत के किस पर्व उसमें बोली गई है, शांति पर्व में बोली गई है। अब देखो हम महाभारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब राइटर जो है, राइटर यानी कि वेद व्यास जो है, उसके बारे में भी जान रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है इनके जन्म की।
पढ़ते हैं, समझिए कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो वेद व्यास, इनका जन्म कृष्ण द्वैपायन है, देयापन, ठीक है, देया दो नद में बोलते थे ना, जैसे एक वो होता था ना, दो नदियों के मध्य का समूह, उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने विजयनगर और बैवनी साम्राज्य पढ़ा था तो हमने बोला था रायचूर दोआब का क्षेत्र। ऐसे ही ये जो शब्द आता है दो, दे या यन, तो ये बिल्कुल नदियों से संबंधित ही है, लेकिन है कैसे वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। इस कृष्ण का भी कुछ मतलब है और इस दया यन का भी कुछ मतलब है। देखो शुरुआत करते हैं इनके पिताजी से, क्योंकि जन्म तो पिताजी से ही होगा। इनके पिताजी जो थे वो महर्षि थे। अब पहले शब्द का मतलब समझ लो, महर्षि क्या होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग महर्षि लगा के घूमते हैं। आजकल तो बच्चा होता है ना, वो अपने पिता के टाइटल को खुद इस्तेमाल करता है, महर्षि अभिषेक, और ये वो नाम लगा लेता है, लेकिन उसको शब्द का मतलब नहीं होता। महर्षि का मतलब होता है जिसको उच्च श्रेणी का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाए, ठीक है, जो सांसारिक जो ज्ञान होता है ना वो प्राप्त हो जाए, वो उस शब्द का प्रयोग करता है महर्षि। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इस टाइटल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। खानदानी टाइटल इस शब्द को बना लिया है, नहीं बनाना चाहिए। तो महर्षि पाराशर इनके पिताजी का नाम था। लेकिन होता क्या है, एक दिन वो ऐसे ही यमुना नदी के किनारे घूमने आए थे, और वो यमुना नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक लड़की थी, और वो लड़की क्या है, नाव खे रही थी, वो नाव में थी। तो इन्होंने घूमने के मकसद से उस नाव में जाके बैठ जाते हैं, और उस नाव को जो लड़की चला रही थी उसका नाम था सत्यवती। हो सकता है मुझसे पहले आप लोगों ने ये कहानी सुन ली हो किसी टीवी चैनल पर, या फिर आपने अपने घर के अंदर, किताबें आती हैं छोटी छोटी। तो ये जो लड़की चला रही थी, ये लड़की जो थी वो धीवरों के राजा दशराज की कन्या थी। अब धीवरों का मतलब आप जानते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, मल्लाह बोलते हैं उनको, मछली पकड़ने का जो काम करते हैं। तो उनके राजा थे, उनका नाम था दशराज। उस दशराज की लड़की थी। अब उस नाव में बैठ गए, वो उसको चलाती रही। कुछ देर के बाद महर्षि जो पाराशर हैं, कुछ देर के बाद ही इनके मन में उस सत्यवती को पाने की जो इच्छा है वो जागृत हुई। कहा कि बहुत सुंदर है। तो लेकिन उसने कहा कि कोई नहीं, महर्षि हुए तो क्या हुए, इच्छा नहीं होती क्या। उन्होंने बोल दिया सत्यवती को, इन्होंने सत्यवती को बोल दिया कि मेरी कुछ कामनाएं हैं तुमसे। सत्यवती ने बोला क्या कामनाएं बताओ, आप तो महर्षि हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। सत्यवती समझी नहीं, कैसे प्राप्त करना चाहते हो। पाराशर ने कहा संभोग करूंगा तुम्हारे साथ, शारीरिक संबंध बनाऊंगा। सत्यवती सोचने लग गई ये बोल क्या रहा है। पहली बार नाम में आया और आते ही ना प्रेम ना प्यार, सीधा संभोग की बात हो रही है। सत्यवती ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन यहां नाम में कैसे, बीच में इधर कुछ लोग इधर नहा रहे हैं, कुछ लोग इस किनारे पर नहा रहे हैं, यमुना के बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, बीच में कैसे संभव है। महर्षि पाराशर ने कहा चिंता मत करो तुम, मेरी जो तपस्या है, मैंने जो अब तक तपस्या की है, मैं जो महर्षि बना हूं, सालों की तपस्या है, तप है, वो तप किस दिन काम आएगा। सत्यवती ने कहा दिखाओ तप अपना। और इन्होंने अपने तप से चारों तरफ क्या किया, जो कोहरा होता है ना, सर्दियों में पड़ता है जो कोहरा, वो चारों तरफ बना दिया। जो आसपास जो लोग नहा रहे थे उनको पूरा कोहरा हो गया, मतलब उनकी नाव उनको किनारे से नहीं दिख रही थी। पाराशर ने कहा कि अब ठीक है। सत्यवती ने कहा क्या ठीक है। सत्यवती एक मछली पकड़ने वाले परिवार से थी, तो इसके शरीर से क्या है, मछलियों की गंध आती थी। पाराशर ने कहा कि देखो तुम तनिक भी चिंता ना करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तुम्हारी पुत्र पैदा होगा तो तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगी, और वो खुशबू जो है वो 1 योजन दूर तक आएगी। सत्यवती ने कहा मतलब
मतलब यह है कि 8 मील दूर तक तुम्हारे शरीर से खुशबू आया करेगी। 8 मील दूर तक लोग तुम्हारी खुशबू महसूस करेंगे, तुम ऐसी हो जाओगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। सत्यवती ने सोचा कि 8 मील दूर तक मेरी खुशबू आएगी, ऐसा कोई सेंट ही नहीं बना आज तक है। महर्षि थे, उन्होंने कहा ठीक है। उस कोरिया का दोनों ने फायदा उठाया, सत्यवती और महर्षि पाराशर ने। दोनों के मध्य संभोग होता है। संभोग हुआ और महर्षि पाराशर बोलते हैं कि तुमको कुछ समय के बाद पुत्र प्राप्ति होगी। और महर्षि पाराशर ये कह के चले जाते हैं। बहुत संयोग की बात थी कि एक ही बार संयोग में पुत्र प्राप्ति उनको हो जाती है। अब जन्म होता है कृष्णद्वैपायन का। किसका जन्म होता है? कृष्णद्वैपायन का। नाम क्यों पड़ा? नाम देखिए, कोरे के अंदर संभोग हुआ, बिल्कुल अंधेरे में, तो इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। नदी के किनारे हुआ था, यमुना नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इनका नाम दयायन पड़ा। मैंने बोला था ना, उसको बोलते हैं दोआब, दो नदियों के समूह का क्षेत्र, इसीलिए इनको कहा जाता है कृष्णद्वैपायन। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि किस प्रकार इनका जन्म होता है। ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन कथा है, आस्था है। अब इनका जन्म होता है। इनके जन्म का जो उल्लेख है, आप लोग कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो ये बात? तो महाभारत का जो आदि पर्व है, उस आदि पर्व में इनके जन्म के बारे में लिखा हुआ है। आपके घर पर होगी, आप खोलकर पढ़ सकते हो। तो आदि पर्व में इनके जन्म के बारे में क्या है? उल्लेख दिया हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। और आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। प्रतिवर्ष जब आषाढ़ पूर्णिमा आती है तो उसको व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सत्यवती जिसको मत्स्य गंधा बोलते थे, उसके शरीर से जो है वो मछलियों की लपट आती थी। उनके पिता ने कहा कि तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगी, और जब वो पुत्र का जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ जाता है योजनगंधा। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या पड़ जाता है? योजनगंधा पड़ जाता है। और उनके शरीर से 8 मील दूर तक लपट आती थी। आप लोग समझ लीजिए कि एक बार जयपुर में होके वो निकल जाएं तो फिर पूरा जयपुर जो है वो खुशबू से युक्त हो जाए। तो जन्म जो है वो आदि पर्व, महाभारत में इसका उल्लेख है। बैसाख पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इनके गुरु जो थे वो विषृक्सेन थे। विषृक्सेन, ठीक है, विषृक्सेन। और इनको ब्रह्मा विष्णु शिव या ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान माना गया है। यह बात भी की गई है। वैसे एक बात मैं तुमको अपनी तरफ से बता दूं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है, ये गुप्त युग में जाके आई थी, लेकिन मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव या ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान भी इनको कहा गया है। तो ये एक छोटा सा परिचय मैंने वेद व्यास के बारे में बताया। हो सकता है कि सत्य कुछ और हो सकता है कि सत्य यही हो, ऐसा ही होता हो पहले। तो ये उसकी प्रारंभिक स्टोरी थी। अब यहां से महाभारत का जो संकलन है वो शुरू होता है। ऐसा बताते हैं कि जो वेद व्यास है, इन्होंने वो अपने शिष्यों को ये जो स्टोरी है, ये कहानी जो है वो सुनाई थी। और इस प्रकार से इन जो मंत्रों को पहले मौखिक रूप से उनके शिष्यों के द्वारा कंठस्थ किया गया था। तो इससे आगे मैं आप लोगों को कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कीजिए, इसको समझिए और इन चीज़ों को बार बार देखिए। कल हम महाभारत के साथ साथ उस समय की स्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।